वेलकम बैक। बात हो रही है पंजाब में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे दावा कर रही है कि हमारे पास नंबर्स हैं और ईद पे उस्मान बुज़दार साहब को तोहफ़ा देंगे। क्या ये तोहफ़ा तब्दीली की सूरत में मुमकिन होगा या नहीं? सेनेट में हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सरप्राइज़ किया था और जो दावे किए जा रहे थे वो बिल्कुल सही साबित हुए। लेकिन अब क्या पंजाब में ऐसा मुमकिन होगा या नहीं? और दूसरी तरफ क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो हम देख रहे थे कि एक लफ्ज़ी जंग जारी थी, क्या उसमें भी कोई कमी आई है? पंजाब में मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देगी या नहीं? और अगर हम नंबर गेम्स की बात करें तो पंजाब में सही पंजाब के कुछ लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीज़ हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में हैं, ऐसा दावा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सहर कामरान साहिबा ने। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। दावा किया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि एक बड़ा सरप्राइज़ देंगे पंजाब में, ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ को। आपको लगता है कि तहरीक अदम एतमाद लाने में कामयाब होंगे आप? जी बिल्कुल। देखें, इस वक्त जो हालात हैं, जिस नहज पर ये हुकूमत जा रही है, जहाँ पे अभी देखिए ना, कल इन्होंने हफीज शेख साहब को जो इनके कैंडिडेट थे सेनेट के लिए इस्लामाबाद में, जिसके ऊपर जो है वजीर आजम इमरान खान अहमद न्याजी साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देना पड़ा, उनको उन्होंने हटाया है ये तस्लीम करके महंगाई है। ठीक है, जब यही बात अपोजिशन कह रही थी, जब अपोजिशन इन बातों को बार बार हुकूमत को जो है इस पे ऐलान कर रही थी कि आप जो है आईएमएफ के हाथों पाकिस्तान की किस्मत ना बेचें, तो उस वक्त तक ये नहीं सुन रहे थे। आज जो इनके मेंबरान हैं वो अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं रहे। उनको नहीं लगता कि वो पीटीआई के अम्ब्रेला में रहकर अपने हलकों में जाके दोबारा इलेक्शन जीत सकते हैं, और वो बहुत परेशान है। देखिए, वो लोग जो कि सियासतदान हैं, जिनकी एक जो है वो अपनी हलके के अंदर कंट्रीब्यूशन है, जो वो सियासत को समझते हैं, जिनको ये पता है कि उनका असेंबली में बैठने का मकसद जो है वो अवाम की खिदमत है, यकीनन वो इस वक्त इंतहाई तकलीफ और तशवीश का शिकार है। और वो समझते हैं कि पीटीआई की इस किस्म की नाकस पॉलिसियां, जिससे पूरे पाकिस्तान को एक बहरान का शिकार किया हुआ है, जिससे अवाम की जिंदगियां तल्ख कर दी हैं, उनके साथ चलना जो है वो बहुत मुश्किल है। दूसरा, आप ये देखें कि पीटीआई की हुकूमत जो है, चाहे वो सेंटर में हो चाहे वो पंजाब में हो, वो खड़ी हुई है इसलिए कि उसको खड़ा किया गया है। सही। ठीक है ना, जो कोई इतना कोई फर्क नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर अपोजिशन जमातें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के जरिए तहरीक अदम एतमाद लेकर आए, तो वो यकीनन कामयाब होगी। ठीक है, लेकिन इसमें सहर कामरान साहबा, इसमें सबसे बड़ा मसला जो पैदा हो रहा है, अवाम आपकी तरफ दोबारा से उन्होंने उम्मीदें लगाई थी, चूँकि लग रहा था कि पीडीएम शायद अवाम के तवक्कुआत पे, अवाम की तरजीहात के हवाले से काम करेगी। लेकिन जब आप की और मुस्लिम लीग नून की आपस में लफ्ज़ी जंग हुई और उससे देखा कि इख्तलाफात खुलकर सामने आए, गिलानी साहब अपोजिशन लीडर सेनेट में किस तरह बने, इस पे भी मुस्लिम लीग नून को फजल रहमान साहब को तहफ़्फ़ुज़ात थे। और दूसरी तरफ आपका स्टांस बिल्कुल डे फर्स्ट से यही था कि आप इस्तीफ़े नहीं देंगे असम्बलियों से, और आज भी आप इस पर स्टैंड कर रहे हैं। और कहें, अब लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून और फजल रहमान साहब भी ये इस बात को मान रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर इस्तीफ़े देने का मतलब ये होगा कि आप हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। एक नैरेटिव ये भी बिल्ड हो रहा है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से डील या ढील हो गई है। इस परसेप्शन को किस तरह देखती हैं आप? देखिए, मैं समझती हूँ इस किस्म का तासुर जो है वो क्रिएट किया जा रहा है ताकि जो पीटीएम की मूवमेंट है उसको नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी का जो नैरेटिव है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री जो है वो स्ट्रेंथनिंग है। तो हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि पार्लियामेंट के अंदर रह के अपना एक भरपूर किरदार अदा करें। अगर आज हम इस्तीफे दे देते तो भी इस बात की कोई जो है वो गारंटी नहीं थी कि उस पर जनरल इलेक्शन हो जाते, और क्या हम दोबारा बाई इलेक्शन पे जाते या नहीं जाते। बहुत से अवामिल थे जिनके ऊपर जो है वो गौर करने की जरूरत थी, और पीपल्स पार्टी ने यही कहा कि ये ऐसे फैसले हैं जिसके लिए अगर हम पीडीएम में मुशावरत करेंगे तो जी। हमें इंटरनली अपनी पार्टी का भी एक कलेक्टिव विजन लेना होगा, हमें सीईसी में भी मुशावरत करनी होगी। और देखिए, सही वक्त पर आपका सही एक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगर वक्त सही ना हो और आप कोई एक्शन ले ले, तो फिर वो जो है ना मेरे ख्याल में नुकसानदेह हो जाता है। और कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं है। देखिए, स्ट्रेटजी पे थोड़े बहुत आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे,
बाकी किसी मामले पे कोई इख्तलाफ नहीं है और वो कंसेंसस बिल्ड हो जाएगा, बातचीत से तमाम मामला जो है वो हल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ शेख रशीद साहब कहते हैं कि पीडीएम कुछ नहीं बिगाड़ सकती और ना ही उसने कुछ बिगाड़ा है, ये सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है शेख साहब की स्टेटमेंट को किस तरह ले लिया? शेख साहब पहले तो रेलवे के हादसात का जवाब दे दें। वाकई कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हुकूमत को जो है कोई पूछने वाला नहीं है। सही। इनको जो है वो स्पेशल सपोर्ट हासिल है जिसकी बुनियाद पर ये जवाब दे नहीं है और डीएम मिनिस्टर बनते हुए अपनी कारकर्दगी देख लें। लेकिन बात यह है कि वो जो अपनी मिनिस्ट्री है उस पर तवज्जो दे ना। जी। अगर वो उस पर तवज्जो देते तो शायद ऐसे हालात ना होते। इसी तरीके के बयान जो है वो पहले हमें फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए भी आते थे। ठीक है, खाली बयानात प्रोपेगेंडा हलवा के खजान अंगेजी से मामला हल नहीं होंगे। अवाम की मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ रही हैं। अभी अगर पीपल्स पार्टी में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे तो हमने हर चीज़ को सामने रखा। हमने भुट्टो साहब की बरसी जब ऑब्जर्व करने जा रहे थे रावलपिंडी में, हमने उसको भी कैंसिल किया सिर्फ इसलिए कि ताकि कोरोना था। तो ऐसे मौके के ऊपर हमें बहुत सी चीज़ें देखनी थी कि क्या चीज़ कामयाब हो सकती है। फिर रमज़ान है, आगे रमज़ान के अंदर भी हमें ये देखना है कि आवाम की जो मुश्किलात हैं वो बढ़ रही हैं इन्फ्लेशन की वजह से। तो बिजली की कीमत बढ़ रही है, बिल्कुल सही। IMF और के ऑर्डिनेंस आ रहे हैं। ये तमाम हालात में मैं नहीं समझती कि शेख रशीद साहब को की बातों को कोई अहमियत देने की ज़रूरत है। हाँ, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों पर अहमियत देने की ज़रूरत है। ठीक है। तो ये अच्छा, सहर किस तरह देखती हैं ख़ास तौर पे जो हमाद अज़हर साहब को लेके आए हैं, इन्होंने रिप्लेस किया है वज़ीर ख़जाना को, और ये वज़ीर ख़जाना वो है जिनको ये चेयरमैन सेनेट लेके आना चाह रहे थे, और अब ये कहा जा रहा है कि ये इनको रिप्लेस इसलिए किया गया कि ये महंगाई कम नहीं कर सके। एक महीना पहले तक तो ये बिल्कुल सही थे, अचानक क्या हुआ? मैं समझती हूँ कि सबसे पहला इस्तीफा इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब का आना चाहिए कि जिसको वो लेकर आते हैं उन्हें अच्छा नहीं मिलता। उन माफिया की हुकूमत को चला रहे हैं, उनको टीम अच्छी नहीं मिली। यही इन्हीं जो है अपनी सेख के लिए वो गारंटीज दे रहे थे, वो जो है तारीखों के गलाबे में ला रहे थे। आपने IMF का ऑर्डिनेंस आप ले आए, हमें को उनके मिशन अकम्प्लिश, अब आप उनको हटा दें। हमाद अजहर साहब पहले भी थे तो वो पहले कौन था जो है वो एक मोर्चा उन्होंने दिखाया और अब वो क्या ले आएंगे। बात ये इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब अगर अपनी गलतियों पर गौर करें, अगर ये देखें कि उनका जो तकब्बुर है, उनका एरोगेंस है, उनकी इंतकामी सियासत है, उनकी हिजान अंगेजी है, उनकी हकीकत से नजर चुराना है, उनके झूठे वादे हैं, उनकी ना तजुर्बेकारी है, उनकी नालायकी है, उनकी ना अहली है, जिसकी वजह से आवाम इतनी मुश्किलात का शिकार है। तो भाई ठीक। आप एक चेहरा हटा के इसको इधर फिट कर दो, दूसरे को उधर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके जो है वो यूनिफॉर्म बदलने से। असल मामला ये है कि आप जो है वो सोच समझ का मुजाहरा करते हैं, आपके अंदर सलाहियत होती, और आप अपने अंदर सलाहियत नहीं थी तो आप कम से कम सबको साथ लेके ठीक। चलते ताकि आपको कोई बेहतर जो है उसके ऊपर हम तजवीज़ दे सकते हैं, बेहतर जो है मशवरे दे सकते ठीक हैं, है। बेहतर गाइड कर सकते हैं। अच्छा सहर, बताइएगा आखिर में, चूँकि मुझे ब्रेक पे जाना है, पंजाब में ईद पे कोई तोहफ़ा आ रहा है आपकी तरफ से? देखिए इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी जो है वो तमाम पीडीएम की जमातों से मुशावरत करेगी और हमें पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उसके अंदर तो आप देखें कि जिस किस्म की तबाही चल रही है, ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान के अवाम को जो है इस तबाही से बचाएं। अब तो आप ये देखें कि जो सिस्टम थे वो सारे खराब इन्होंने कर दिए। बहरहाल बल्दियाती इदारे जो है वो बहाल हुए हैं, उनके पास ठीक। कुछ महीने हैं, हो सकता है कि वो कुछ बेहतर करें, लेकिन इस हुकूमत के होते हुए किसी बेहतरी की ठीक उम्मीद है, नहीं बहुत है। शुक्रिया सहर कामरान साहबा, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। इस हुकूमत के होते हुए कुछ बेहतर नहीं हो सकता, और पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक एतमाद लेके आ रही है, और उसका मकसद ये है कि क्योंकि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, और सबसे बड़े सूबे में सबसे नाहल और ना तजुर्बाकार सीएम है, ये ऐसा कहना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और उसकी तब्दीली नागज़ीर हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास क्या रोड मैप है, क्या फार्मूला है, किस फार्मूले के तहत वो तब्दीली लेके आएंगे, और अगर लेकर भी आते हैं तो उसके बाद इनके पास क्या एजेंडा होगा, ये कैसे डिलीवर करेंगे। चूँकि गुज़श्ता 30-35 सालों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमतें रहीं, पंजाब में भी और सिंध में भी और वफाक में भी। तो सही मानों में आवाम तक या आवाम को जो उनके मसाइल थे वो हल करने में आप दोनों बड़ी सियासी जमातें कामयाब नहीं हुई। अब इनके पास क्या फार्मूला है, कैसे ये आवाम तक उसके जो समरात हैं वो पहुँचाएँगे, इस हवाले से अभी तक ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास और ना ही मुस्लिम लीग नून या PDM इत्तेहाद के पास कोई एजेंडा है।
سب سے پہلے آپ کو عوام کا ایجنڈا سیٹ کرنا ہوگا، ترجیحات بنانی ہوگی، اور ان ترجیحات کو لے کر پھر عوام کے پاس جائیں۔ اور اس وقت تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی ایم ہمیں ذاتی مفادات اور ایک اقتدار کی جنگ ضرور لگتی ہے، لیکن عوام کی ترجیحات اس میں شامل نہیں۔ جب تک عوام کی ترجیحات شامل نہیں ہوں گی آپ تبدیلی نہیں لا سکتے، اور نہ ہی پنجاب اور نہ ہی کسی دوسرے صوبے میں آپ پاکستان تحریک انصاف کو شکست دے سکیں گے۔ کمپرومائز ہو رہے ہیں، ڈھیل کی باتیں ہو رہی ہیں، جس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ سب مکاؤ کی سیاست ہے، اور بظاہر آپ پاکستان تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، لیکن انڈر دا ٹیبل آپ بیک ڈور پالیسیاں آپ کی چل رہی ہیں، مذاکرات بھی چل رہے ہیں۔ تو وکٹ کے دونوں طرف جب آپ کھیلیں گے تو اس کے ثمرات جو ہیں وہ عوام تک نہیں بلکہ آپ تک پہنچیں گے۔ اس پہ مزید بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک کمرشل بریک۔